आईपीएल भैया मैं देखता नहीं हूँ। आईपीएल हो रहा होगा, उसमें शायद कैमरा कुछ क्षण के लिए इस लड़की पे लगा, तुम्हारे धोनी भाई शायद आउट हुए हैं, जो भी हुआ है मुझे नहीं पता। बट ये कुल मिला के इस टाइम पे मीम चल रहा है। लड़की का रिएक्शन जो है, 800 पे फॉलोअर पे बैठी थी लड़की, इस वक्त करंटली इस लड़की के फॉलोअर्स हैं 294 के। 800 फॉलोअर्स से कुछ चंद दिनों में लड़की पहुंच गई 294 के फॉलोअर्स पे। ये वीडियो है, आई थिंक व्हाटएवर जो भी हो रहा मुझे नहीं पता, बट है ओवरनाइट फेम की अगर कोई डेफिनेशन है तो भाई वो ये लड़की है। ऐसे देखा जाए तो इसमें मतलब हम मानते हैं थोड़ा सा बोलने में थोड़ा अजीब लगेगा ये बात, लेकिन तुम खुद देख लो पिछले 10 साल से या इवन 20 साल 25 साल से। अब जैसे दिशा पाटनी हो गई, उसको एक कोई फर्स्ट मूवी मिला था, उसके बाद उसके ब्यूटी के वजह से, एक्टिंग की वजह से नहीं, उसके ब्यूटी की वजह से उसको लोग इतना पसंद करने लगे कि रातों रात वो फेमस हो गई थी। याद है वो टाइम, हमको अच्छे से याद है। और भी तुम अभी पिछले 5-6 साल का कोई भी इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर देख लो, जो अभी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर है, मेल हो या फीमेल हो, अगर वो मेल है तो कुछ एक्सेप्शनल वो कर रहा है जो कोई नहीं किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब सबसे लोएस्ट एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे कि पुनीत सुपरस्टार है, ठीक है, तुम उसका देखो एक्सेप्शनल, ठीक है नेगेटिव वे में कुछ कर रहा है, लेकिन वो फिर भी ऐसा कुछ कर रहा है जो जनरली कोई नहीं करता है। तो एक तरह से अम्यूजिंग है उसको देखना, थोड़ा मतलब हाँ ये क्या है भाई, नाली में कूद रहा है, तो लगता है कि हाँ भाई। तो उसके वजह से वो फेमस हो गया, उसका समझ में आता है कि भाई उल्टा पुल्टा काम करके कुछ रेयर काम किया, फेमस हो गया। लेकिन ज़्यादातर तुम अब जैसे कि वो अंजलि करके या फिर कुछ ऐसे करके थी जो इंस्टाग्राम पे, नहीं कच्चा बादाम ये वो टाइप का उसका वीडियो वायरल हो गया था, या फिर उससे रिगार्डिंग और भी मल्टीपल उस टाइप का फेमस हो चुकी है। क्यों हुई है उसके पीछे? क्या कोई टैलेंट था उसमें? कोई डांस का कुछ अच्छा स्टेप था क्या? नहीं, सोल बस ब्यूटी की वजह से। तो ये चीज़ तुम लोग को मानना होगा कि मैन का टैलेंट, कोई टैलेंटेड मैन, अब यहाँ पुनीत का एग्जांपल दे दिया है तो उसको टैलेंटेड सेगमेंट में मत डाल देना। हम एक बात बता रहे हैं कि मैन है अगर, तो उसको टैलेंटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ भी पाने के लिए स्किल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर एक तरफ फीमेल है तो उसका ब्यूटी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, वो पीएचडी अगर लेके घूमते रहेगी कोई नहीं ताकेगा, लेकिन अगर वो पूरा गंवार है पूरा, फिर भी अगर उसका ब्यूटी एकदम एक्सेप्शनल लेवल पे है, एकदम बढ़िया है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई टैलेंट नहीं चाहिए उसको, कोई स्किल नहीं चाहिए उसको, कोई नहीं रोकेगा। इसकी अगर प्रोफाइल खोल के देखोगे तो लाइक्स भी जो आ रहे हैं वो तुम देख ही सकते हो 589 के। अभी यहाँ पे हो सकता है कोई कमेंट करो, बट आप भी देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी लगता है कि अरे मैं अपने दोस्तों को मत दिखाओ, अरे किसी को मत दिखाओ तो उसके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, बढ़ रहे हैं तो वो बढ़ेंगे, उसको तुम नहीं रोक सकते। ये एक सामाजिक फिनोमिनन हो रहा है। पिछले आईपीएल में भी देखे कि पिछले में हर एक आईपीएल में 3-4 तो फेमस होती ही हैं, तो उसमें उन लोग का बायो भी चेंज हो जाता है कि हाँ येस आई एम दैट आईपीएल गर्ल, ऐसे करके बहुत सारा मेंशन होता है। तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ ख़राब सोचने वाला बात नहीं है, क्योंकि तुम खुद समझ के देखो। अभी जैसे कि दुबई या फिर कोई बड़ा बड़ा जो अमीर लोग होते हैं, वो डायरेक्टली इंस्टाग्राम से लड़की लोग को मतलब मैसेज करके बोलते हैं कि यहाँ आ जाओ, टिकट विकट ये पैसा और इतना बोनस तुमको इतना मिलेगा। तो ये चीज़ तो तुमको नहीं पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो सुन लो। तो ये सब चीज़ आखिर किस बेसिस पे उठाता है? क्या वो देखता है कि लड़की, अरे पीएचडी कर लिया आप? हाँ हाँ कर लिए। और आपको इतना स्किल है आपके पास? हाँ हाँ बहुत स्किल है, ठीक है आ जाइए दुबई में। ऐसा कोई बात नहीं है, नहीं बुलाएगा तुमको ब्यूटी के बेसिस पे। तो फीमेल का जो सबसे एक्सेप्शनल अगर सबसे वैल्यूएबल चीज़ है उसके पास, तो कोई उसका ब्रेन नहीं है। फैक्ट टू से हम मानते हैं कि ब्रेन तुम्हारे हिसाब से, सिविलाइजेशन सोसाइटी के हिसाब से ब्रेन पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन हमारा बायोलॉजिकली ब्रेन पे फोकस ही नहीं करते हम लोग। तुम खुद सोच के देखो कि 2 ऑप्शन देंगे, एक फीमेल जो ब्यूटी में 10/10 है और एक फीमेल जो 6/10 है, लेकिन वो हाईली ह्यूमरस, मतलब ह्यूमर उसका बहुत अच्छा लेवल का है, उसका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा लेवल का है, हर चीज़ बहुत अच्छे लेवल का है, तब तुम किसको चूज करेगा? 10/10 को चूज करेगा। अनलेस कि 10/10 कुछ डैमेज वगैरह हो, कहीं कहीं उसका बॉडी वॉडी पूरा मतलब भरल ख़त्म बात हो, तब हम मानेंगे कि हाँ भाई 10/10 को नहीं चूज करेंगे, तब तो 6/10 को चूज करेंगे, आखिर वैल्यू है उसके अंदर। लेकिन जनरली तुमको ये चीज़ मानना होगा कि ब्यूटी का बहुत ज़्यादा रोल है एक फ़ीमेल के लाइफ में, लेकिन मेल के लाइफ में नहीं है। फॉर एग्जांपल एक 25 का मेल है जो ब्यूटीफुल नहीं है, मतलब हैंडसम नहीं है, और एकदम उसका ब्यूटी क्वालिटी एकदम ज़ीरो है, तो और अभी कुछ पाया नहीं है वो लाइफ में, तो उसका सोसाइटी में वैल्यू भी ज़ीरो है। तो ठीक है, उसका कोई वर्थ है ही नहीं, वर्थलेस है वो, ठीक है। लेकिन अगर कोई 25 की फ़ीमेल है, वर्थलेस वो भी है, लेकिन अगर उसके पास ब्यूटी है तो वर्थलेस नहीं है। तो उसका वैल्यू एक्चुअली में उस लेवल का है जिस लेवल का कोई अच्छा खासा पैकेज वाला कोई बंदा हो, कोई मेल, उससे उसका मतलब मैच हो सकता है सिर्फ ब्यूटी के दम पे। हम मानते हैं थोड़ा अनफेयर लगता है कि भाई वो तो ब्यूटी उसका तो फैमिली से मिला, और तो इसी के लिए ना बोला जाता है फीमेल बॉर्न विद वैल्यू।
मेन हैव टू बिल्ड देयर वैल्यू। अब तुम खुद सोच के देखो, अब एक तो डिसएडवांटेज तुमको लग रहा होगा कि मेल हो गए तो डिसएडवांटेज में हम लोग जी रहे हैं ये वो, तो तुम खुद सोचो। एक और एडवांटेज वाला तुमको एग्जांपल देते हैं। एडवांटेज में ये है तुम्हारे पास कि तुम 25 का है, ठीक है, अगली है, ठीक है, कलर भी तुम्हारा एकदम अच्छा नहीं है, तो तुम्हारे पास अभी भी ऑप्शन है। तुम अगर मनी अप करता है तो तुम सोसाइटी का जितना पर्क्स है तुमको सब मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई फीमेल है और वो ब्यूटी में काफ़ी लो है तो उसके पास बहुत ज़्यादा कम ऑप्शन है। हो सकता है जिम वगैरह जाके थोड़ा सा फुला उला ले तो कोई अलग बात है, लेकिन फिर भी उसके पास नहीं है ऑप्शन। वो कितना भी डिग्री होल्ड कर ले, कितना भी अमीर बन जाए, फिर भी सोसाइटी उसको उस वे में एक्सेप्ट नहीं करेगा जिस वे में तुमको करेगा अगर तुम कमा लेगा तो। प्रश्न ये आता है भाई, ये हो क्यों रहा है? लड़की के सिर्फ सर का भी आंसर देख लेते उसके बाद बंद करते हैं। 11 पोस्ट हैं यहाँ पे, कुल मिला के सिंपिंग ने अपना रूप दिखाया आपको। एक तरफ हमारा पूरा लड़के बातें कर रहे हैं कि जागरूक होना है, स्मार्ट बनना है, क्लेवर बनना है, हम सिर्फ खूबसूरती को देख के भौचक्का होके, हिप्नोटाइज होके, मैनिपुलेट होके हम बहक नहीं सकते। दूसरी तरफ ये सच्चाई है। सच्चाई से कभी जिंदगी में मुंह मत मोड़ो और सच्चाई को हमेशा जैसी है वैसे डेटा की तरह देखो। ये सच्चाई है। कुछ दिनों में 800 फॉलोअर से एक इंसान 3 लाख फॉलोअर से पहुंच गया, जिसके बाद मेल भी पहुंच सकता था। अगर मेल के पास अगर कोई अच्छा कोई गायक है और इस तरह से वायरल होने का उसको प्लेटफॉर्म टाइप का मिल गया जहां करोड़ों लोग एक साथ बैठे हुए हैं, तो हाँ, करोड़ों में से हो सकता है कि 10% फॉलोअर बन जाए उसका, अगर उस लेवल के प्लेटफॉर्म में उसको दिखाया जाए कुछ एक्सेप्शनल क्वालिटी दिखाते हुए, ऑब्वियसली बन जाएगा। लेकिन यही फीमेल अगर कोई मतलब तुम समझो, देयर इज ए डिफरेंस। चलो ठीक है, बाय।